हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश वाला क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे पैसिव वॉइस को थोड़ा आगे करेंगे। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पैसिव वॉइस के अंदर इंटेरोगेटिव। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को हम करेंगे इसके अंदर। इससे पहले हमने साधारण सेंटेंसेस थे वो सारे कर लिए थे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर वो सेम ही रहने वाला है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, जैसे एक सेंटेंस करते हैं कि राइट ए लेटर। ही राइट्स अ लेटर। इसको ऐसे में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए लेटर इज रिटन बाय हिम। ये अपने ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब इसी को नेगेटिव में करते हैं। सेंटेंस को देखते जाना। ही डज नॉट राइट अ लेटर। ही डज नॉट राइट अ लेटर। इसको करेंगे तो सेम ही रहेगा, ए लेटर। अब यहाँ ध्यान रखना कि जहाँ पे अपने एस ई एस की जगह इज एम आर लगाया था, तो डू डज की जगह भी इज एम आर आ जाएगा। यहाँ पे डज है तो हेल्पिंग वर्ब की जगह हेल्पिंग वर्ब भी रहेगा। पैटर्न सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ए लेटर इज नॉट रिटन बाय हिम। अब इसी सेंटेंस को अपने इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं तो क्या लिखेंगे? डज ही राइट ए लेटर। डज ही राइट ए लेटर। तो डू डज आ जाए, एस ए एस आ जाए, तो हमने हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ली थी। तो जिस जगह पे इज एम आर इस सेंटेंस में एस ए एस है, उसी जगह पे इज एम आर आ रहा है। तो यहाँ पे डज ही राइट ए लेटर, तो ही राइट्स ए लेटर। ये सेंटेंस ध्यान से देखिए। ही राइट्स ए लेटर, तो क्या किया था? ए लेटर इज रिटन। ही डज नॉट, ही ए लेटर इज नॉट। तो हमने क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब या एस ए एस से डू डज पहले आ गया, तो हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अपना ऑब्जेक्ट है ए लेटर, तो यहाँ क्या किया था? ए लेटर इज। तो ए लेटर से ए लेटर के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है। लेकिन इस सेंटेंस के अंदर इंटेरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट हो रहा है, उसमें जो डज है वो पहले आ रही है हेल्पिंग वर्ब। तो ए लेटर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम इज पहले लगा देंगे। इज ए लेटर रिटन बाय, इज ए लेटर, डज ही राइट ए लेटर, तो हो गया इज ए लेटर रिटन बाय हिम। मतलब जहाँ पे इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है, पहले में एस की जगह इज लगाया, सब्जेक्ट के बाद था, तो इसमें भी ऑब्जेक्ट के बाद। यहाँ पे डज के बाद तो सेकंड नंबर पे इज नॉट हो गया। यहाँ फर्स्ट में आ गया तो यहाँ फर्स्ट आ जाएगा। अब इसको अगर डब्ल्यू वर्ड से करें, व्हाट डज, व्हेन डज ही राइट लेटर। यहाँ मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। व्हेन डज ही राइट लेटर, तो डब्ल्यू वर्ड की जगह डब्ल्यू वर्ड रहेगा। ठीक है, अब आ गया डज, तो डज की जगह इज एम आर आएगा। उससे पहले हम देखेंगे अपना सब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है इसमें लेटर, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। ठीक है, व्हेन आर लेटर रिटन बाय, ये फॉर्मेट रहने वाला है। ही रोट ए लेटर, तो क्या हो जाएगा? ए लेटर वॉज रिटन बाय हिम। ही डिड नॉट राइट ए लेटर, a letter was not written by him. Did he write a letter? Was a letter written by him. When did he write letters? When when were letters written by him? तो जो भी हो, W टू वर्ड अगर ये रहता है तो उसका फॉर्मेट ये सेम रहेगा। W टू वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट को अपने ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट अपना सब्जेक्ट हो जाएगा V3, और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना देंगे। ये फॉर्मेट आपको ऑलरेडी पता है। इसमें एक ही है जो थोड़ा अलग है, उसको मैं यहाँ थोड़ा अलग से लिखता हूँ कि जो हु से स्टार्ट होता है। कोई भी सेंटेंस है, जब हु से स्टार्ट हो और उसका अगर अपने को पैसिव वॉइस बनाना है, तो उसके दो तरीके होते हैं।
या तो आप सेंटेंस स्टार्ट करो बाय whom या फिर हु से स्टार्ट करके लास्ट में इसके बाय आता है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हु जो है वो अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है, हु अपने आप में एक सब्जेक्ट कहलाता है, इसलिए ये थोड़ा सा अलग है। बाकी एज इज रहेगा, कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई तो उसी के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। आपको मैंने बताया था कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो चेंज होती है, बाकी एज इज रहता है। अगर यहाँ पे आ जाता है इज ही राइटिंग ए लेटर, तो इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय हिम हो जाता। हैज हैव हैड है तो बीन लगा के तो हैज है पहले आ जाएगा, जो भी हेल्पिंग वर्ब है। उसी तरह से जो डब्ल्यूएच वर्ड है, अगर डब्ल्यूएच वर्ड पहले ये आ रहा है, जो भी डब्ल्यूएच वर्ड आ रहा है वैन विच वाई हु को छोड़ के, तो वो वैन से ही जो भी डब्ल्यूएच वर्ड यहाँ दे रखा है उससे स्टार्ट होगा। इससे रिलेटेड अपने एक सेंटेंस करते हैं। हु टोल है ये आ गया। तो यहाँ पे दो तरीके दे रखे हैं, बाय हुम से या हु से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप बाय हुम से स्टार्ट करते हैं देन सबसे पहले बाय हुम, हु जो होता है वो सब्जेक्टिव है, ये ध्यान रखना। हु जो होता है वो प्रोनाउन का सब्जेक्टिव है, किसी भी नाउन का सब्जेक्टिव हो गया। और हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है। मान लो कि किसी पर्सन के साथ हु रोट ए लेटर टू हुम, किसने किसको एक खत लिखा, तो ये जो हुम है वो ऑब्जेक्ट के लिए आ गया और हु आ गया सब्जेक्ट के लिए। तो हु जो है वो सब्जेक्टिव है और हुम ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पे बाय हुम, अब यहाँ पे टोल आ गया तो वॉज वर्ब हेल्पिंग वर्ब आएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे स्टील्स होता, हु स्टील्स ए पेन, देन इज एमआर होता। ठीक है, तो यहाँ पे हु स्टॉल आ गया तो वॉज वर्ब आ गया। बाय हुम वॉज ए पेन स्टॉलन, बाय हुम वॉज ए पेन स्टॉलन, ये इसका हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा अलग है इनमें से। ओके, नेक्स्ट वन। अब इसी में अपने करते हैं, इसी को अगर हु से स्टार्ट करते हो, कई बार पूछा जाता है, सेंटेंस दे दिया जाता है, दो तरीके हैं इसके, दोनों तरीके अपने को होना चाहिए। ठीक है, तो सेंटेंस वो सेम ही रहेगा। हु वॉज ए पेन स्टॉलन, ये इसके जो हेल्पिंग डब्ल्यूएच वर्ड हु को छोड़ के बाकी ऐसे रहेंगे। बाकी हु से अगर स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस है तो इस तरह से रहते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक बार थोड़ा सा और इसको रिपीट कर देता हूँ। अगर सेंटेंस, ये तो अपने सबको पता है कि जहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब आ रही है ना, सिर्फ आपको दो ही टेंसेस हैं जिसमें ये दिक्कत आने वाली है। जैसे दो नंबर जो सेंटेंस है उसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ हम लिखते हैं ही डिड नॉट राइट अ लेटर, he did not write a letter, तो a letter was किस चीज का आ गया, डिड की जगह, डिड की जगह क्या आ गया, was आ गया, क्योंकि सब्जेक्ट अपना भी ये हो गया। तो a letter was not Peter written by, ये हो गया। किसी भी हेल्पिंग वर्ब से आता है तो फॉर्मेट जो है इसका, जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही रहेगा। जैसे अपने लिख लेते हैं एक सेंटेंस और, हैव यू सीन ए स्नैक, हैव यू सीन ए स्नैक। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हैव इसके अकॉर्डिंग आई है, यू के अकॉर्डिंग। अब अपना सब ऑब्जेक्ट, क्या ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बना रहे हैं तो क्या हो गया, ए स्नैक। ठीक है, तो यू तो प्लूरल माना जा रहा है, यू प्लूरल है इसलिए हैव है, लेकिन यहाँ पे ए स्नैक क्या होगा, सिंगुलर। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें, तो क्या हो गया, हैज, हैज ए स्नैक बीन सीन बाय यू ईरा। ठीक है, तो जिस जगह पे हेल्पिंग वर्ब है दूसरी जगह हेल्पिंग वर्ब रखेंगे, चाहे वो मैन वर्ब से पहले है या सब्जेक्ट से पहले है या डब्ल्यूएच वर्ड के बाद है। यहाँ देखो सब्जेक्ट के बाद, यहाँ सब्जेक्ट से पहले, यहाँ डब्ल्यूएच वर्ड के बाद। तो आगे वाले जो सेंटेंसेस है देखो, इसको अपना सब्जेक्ट बनाया तो उसके बाद यहाँ पे जो थर्ड सेंटेंस है उसमें ही से पहले है, तो यहाँ पे ए लेटर जो सब्जेक्ट बना यहाँ पे उससे पहले है। यहाँ देखो वैन के जस्ट बाद है, तो यहाँ भी वैन के बाद आर आया हुआ है, तो उसका फॉर्मेट वही रहेगा, एक सिर्फ हुक वाले सेंटेंसेस को छोड़ के बाकी एस्टिस रहता है। तो ये थे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद जो सेंटेंसेस बचते हैं वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। और मैं शॉर्ट वीडियोस ही बना रहा हूँ, अभी भी छोटी वीडियोस है। इसका मतलब क्या है कि जो बेस आपका है
वो कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर जैसे क्वेश्चंस आते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने क्या करेंगे, इसकी वीडियोस बनाएंगे। उसमें सिर्फ अपने जो क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको अपने सॉल्व करेंगे, चाहे वो बोर्ड क्लासेस हैं या फिर लोकल क्लासेस हैं या फिर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। तो पहले के ये थोड़ा सा बेस क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अलर्ट रहिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए। ओके, थैंक यू।